जय श्री कृष्ण। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भगवत गीता के कर्म योगा के 14वें श्लोक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले तक हम लोगों ने भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हम लोग कर्म योग और ज्ञान योग में अगर हम लोग कर्म योग को चुनते हैं तो कर्म योग में हमें क्या करना चाहिए। अब इसमें भगवान कहते हैं कि हमें किस तरह से अन्न का आदर करना चाहिए और अन्न को भगवान इसमें क्या बताना चाहते हैं, यज्ञ को भगवान इसमें क्या बताना चाहते हैं। तो इन सब बातों को हम लोग समझेंगे इस श्लोक के माध्यम से। तो भगवान कहते हैं अनाद भवति भूतानि पर्जन्याद अना संभव यज्ञ भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद भव। इसमें भगवान क्या कहना चाहते हैं? भगवान कहते हैं अनाद भवंती से भगवान का कहना है कि हम लोग जो प्राणी जन हैं, जो प्राणियों ने अपने शरीर को धारण किया हुआ है, वो हम लोग जो अपने प्राण को बचाने के लिए जो हम लोग खाद्य भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, उसे ही यहाँ पर अन्न कहा गया है। एग्जाम्पल के तौर पे या आप एक उदाहरण के तौर पे लीजिए कि एक अगर कोई अर्थवॉर्म है जो मिट्टी में रहता है, मिट्टी को ही खाता है, तो मिट्टी ही उसके लिए यहाँ पर अन्न है। यहाँ पे जो प्राणी को जिस तरह से हम लोगों को जो जीव रखने के लिए, इस शरीर को हमें जिंदा रखने के लिए जो चीज़ की आवश्यकता होती है, जिस खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है, उसी को यहाँ पर भगवान कहते हैं अन्न। और भूतानी से भगवान कहते हैं ये शरीर। ठीक, उसके बाद हमें भगवान कहते हैं पर्जन्याद अन्य संभव। इससे भगवान का क्या कहने का मतलब है? इससे भगवान कहना चाहते हैं कि सब पदार्थों की उत्पत्ति का कारण जल होता है। चाहे वो घास फूस हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो भी चीज़, जो पदार्थ यहाँ पर उत्पन्न होता है, उसके अंदर की उत्पत्ति जो होती है, उत्थान जो होता है, वो जल से होता है। शरीर का निर्वाह जो हमारा होता है वो जल से होता है। और जल कैसे होती है? जल वर्षा से होती है। तो यही बात इस वाले शब्द से भगवान कहना चाहते हैं। उसके बाद भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं यज्ञाद भवन्ति पर्जन्यो, मतलब यज्ञ। अब यज्ञ का शब्द जो यहाँ पर बार बार हम लोगों के गीता में प्रयोग हो रहा है, उसका मतलब क्या है? यज्ञ का मतलब हम लोग बार बार जान रहे हैं कि जो भी हम लोग कर्तव्य कर्म को करते हैं वही हमारा यज्ञ होता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज़ जो हमें पुराणों से पता चलता है कि ब्रह्मा जी की एक कहानी है। ब्रह्मा जी ने जब इंसान, भगवान और असुरों की रचना की, तब भगवान ने क्या किया? भगवान ने सबको द शब्द का दान दिया। अब द शब्द के द्वारा भगवान क्या कहना चाहते थे? सबको भगवान कहना चाहते थे, भगवान ब्रह्मा कहना चाहते थे कि मनुष्य को द से दान करना चाहिए, भगवान को द से दमन करना चाहिए। अब मनुष्य को दान क्यों करना चाहिए? मनुष्य को दान करना चाहिए क्यों? क्योंकि मनुष्य का जो स्वभाव होता है कि वो चाहता है कि हम सब कुछ अपने पास समेट के जमा कर लें, इसीलिए मनुष्य को दान करना चाहिए। और भगवानों के पास क्या होती है कि भगवान के पास बहुत सारी संपत्ति है, बहुत सारे सुख है, तो उनको चाहिए कि वो अपने सारे सुख और सारी संपत्ति का दमन करने की इच्छा अपने अंदर बढ़ाते चले जाए। और असुर को द से भगवान क्या कहना चाहते थे? क्योंकि असुरों के अंदर दया की भावना बहुत कम होती है, इसलिए भगवान उनको कहना चाहते थे आप लोग द से दया कीजिए। अब इसके बाद भगवान जो वर्ड का यूज कर रहे हैं यज्ञ कर्म समुद भव, इसमें भगवान क्या कहना चाहते हैं कि हमें निष्काम भाव से कोई भी कर्म करना चाहिए। जैसे एक विद्यार्थी का कर्म है कि वो मन से अध्ययन करे, जैसे एक व्यापारी का कर्तव्य है कि वह सही से व्यापार करे और उसको नहीं चाहिए कि वो कुछ और तरफ में ध्यान लगाए। अब वैसे ही अगर हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि परमात्मा में ही हम लोगों को आत्मा को खोजनी चाहिए और हमें चाहिए कि हम कोई भी कर्म करें उसका सारा श्रेय हम परमात्मा को दें। जैसे हम लोग कोई भी काम की अगर शुरुआत करते हैं तो हमें करना चाहिए कि हे भगवान, आपने हमें ये शक्ति दी है, इसीलिए मैं ये काम कर सकता हूँ और मैं ये काम कर पाया, तो ये सारा काम आपका ही है और मैं तो बस एक कर्म करने वाला हूँ। तो भगवान बस इस सारे श्लोक में इतना ही कहे हैं। और भगवान इसमें और एक एग्जाम्पल भी है, जैसे कि कर्म का एग्जाम्पल इस तरह से है कि चार लोग थे, चार किसान थे। वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग देखे कि आषाढ़ का महीना है लेकिन बारिश नहीं हो रही है।
अब क्या किया जाए? तो वो लोग बोले कि नहीं, हमें अपना कर्म करना चाहिए, मतलब हमें हल से खेत जोतना चाहिए। वो चारों लोग चले गए, खेत जोतने लगे। उसको देखकर मोरों को लगा कि अरे, ये लोग तो अपना कर्म कर रहे थे, क्यों ना मैं भी अपना कर्म करूं, चाहे बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन मोर भी नाचने लगे। जब मोर नाचने लगे तो उन्हें देखकर बादलों को लगा कि जब मोर और लोग अपना कर्तव्य कर रहे तो फिर मैं क्यों ना गरजूं। तो बादल भी गरजने लगे। उसको देखकर फिर इंद्र भगवान को लगा कि नहीं, जब सब लोग अपना कर्तव्य कर रहे हैं तो मुझे भी कर्तव्य करना चाहिए और मुझे भी इन लोगों को वर्षा का वरदान देना चाहिए। तो भगवान इसमें भी यही कहते हैं कि हमें, इससे पहले श्लोक में भी बताए हैं कि हमें ईश्वरों की के लिए यज्ञ करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। उससे वो ताकत होंगे और वो प्रसन्न होंगे और हमें भी उपहार तौर में इस शरीर को चलाने के लिए जो हमें वस्तु चाहिए वो प्रदान करेंगे। तो इस श्लोक में बस इतना ही। आगे हम लोग सीखेंगे कि भगवान किसको कहना चाहते हैं कि कर्तव्य नहीं करने वाले को भगवान बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरा मानते हैं। वैसे लोगों को जो एकदम कर्तव्य नहीं करते और दूसरों के लिए नहीं, कर्तव्य करके सिर्फ अपने लिए ही कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।